मोहसिन नकवी के एक ही हफ्ते के अंदर दिए गए 2 बयानात ने मुल्की मीडिया की भरपूर तवज्जो हासिल की हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते वो कह रहे थे कि हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो तबाह हो चुका, निज़ाम गिर चुका, सिर्फ फायर फाइटिंग हो रही है। लैपटॉप या चंद हज़ार रुपए देकर नौजवानों को खामोश नहीं कराया जा सकता। जब तक इस निज़ाम को रीसेट नहीं किया जाएगा बेहतरी मुमकिन नहीं है। लेकिन गुज़िश्ता रात वो ये कह रहे थे कि उन्होंने हुकूमत को चार्जशीट नहीं किया, वो खुद हुकूमत का हिस्सा है। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा। वज़ीर आज़म 14 से 16 घंटे काम कर रहे हैं और अगर उन्हें बेहतर निज़ाम मिले तो मुल्क 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेगा। सवाल यह है कि आखिर एक हफ्ते में ऐसा क्या बदल गया कि मोहसिन नकवी के अल्फाज भी बदल गए और तशरीह भी। असल मामला बयान का नहीं बल्कि बयान के पस मंज़र का है। मोहसिन नकवी निज़ाम के उन चंद ताकतवर चेहरों में शुमार होते हैं जिनकी सियासी अहमियत को दूसरे हुकूमती वज़रा भी खुले दिल से तस्लीम करते हैं। इसीलिए उनके बयानात को महज ज़ाती राय नहीं बल्कि ताकत के ऐवानों के इशारे के तौर पर देखा जाता है। जब उन्होंने निज़ाम को तबाह और गिर चुका करार दिया तो इसने ये सवाल पैदा किया कि निज़ाम का एक हिस्सा यानी सियासी सुतून पर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है। अब अगर वो कहते हैं कि उनकी मुराद मौजूदा हुकूमत नहीं बल्कि 80 बरस से चले आने वाला निज़ाम था, तो क्या ये वजाहत वाकई शकूक दूर कर देती है या मजीद सवालात पैदा करती है? मोहसिन नकवी अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भरपूर तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो 14 से 16 घंटे काम कर रहे हैं। FBR की आमदन बढ़ी, सिफारती कामयाबियां मिली, जंग भी जीती। गुज़िश्ता हफ्ते के गैर मामूली बयान के बाद मोहसिन नकवी को डैमेज कंट्रोल की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आ गई? क्या मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से पार्टी रहनुमाओं को तहम्मुल की हिदायत ने अपना असर दिखाया, या फिर मोहसिन नकवी को यह एहसास दिलाया गया कि उनके अल्फाज ने हुकूमत से ज़्यादा निज़ाम पर अदम एतमाद का तासुर पैदा कर दिया है जिसे फौरी तौर पर नरम करना ज़रूरी था? मोहसिन नकवी आज भी इस मौक़िफ़ पर कायम है कि निज़ाम तबाह है, लेकिन साथ ही वो ये भी यकीन दिला रहे हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और मौजूदा सेटअप कहीं नहीं जा रहा। यही तज़ाद इस पूरी बहस को मज़ीद दिलचस्प बनाता है। अगर निज़ाम तबाह है तो इस्तेहकाम की ज़मानत कैसे दी जा रही है, और अगर हुकूमत दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है तो फिर गुज़िश्ता हफ्ते इतना सख्त बयान क्यों दिया गया? क्या मोहसिन नकवी की सियासी वजाहत आसानी से मुमकिन हो पाएगी? यही अपने पैनल से आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और रज़ा रूमी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। निज़ाम गिर चुका, मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा। मोहसिन नकवी, एक हफ्ते में बदलते बयानात, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश या हिकमत अमली में तब्दीली? ज़ैगम खान साहब, एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ कि जो तबाह निज़ाम था वो मुस्तहकम दिखाई देने लगा? ये डैमेज कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? नकवी साहब की जितनी जिम्मेदारी थी उन्होंने पूरी कर दी। उन्होंने पैगाम देना था, वो ढोल की थाप पर दे दिया। की तरफ से उन्होंने अवाम को बता दिया कि अगर तुम हुकूमत से खुश नहीं हो तो खुश हम भी नहीं हैं, हमारी तुम्हारी मोहब्बत कायम रहनी चाहिए। और की तरफ से सियासतदानों को भी बता दिया कि तुम घर को संभालो, और अगर तुम घर को नहीं संभालोगे तो देखो हम तो कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन तुमसे वही सलूक होगा जो हमने पिछले किराएदारों से किया था। लेकिन हकीकत ये है कि पैगाम कुछ भी हो, टोट बटोट की मोटर कार तो इसी तरह ही चलेगी। अभी जो नकवी साहब ने दोबारा थोड़ा सा बदला है अपना बयान, वो एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट है। टैक्टिकल एडजस्टमेंट? वो अपनी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। निजाम तो ढह चुका है, वो कायम इसलिए है कि वो कह रहे हैं खुद हुकूमत का हिस्सा हूं। मगर हमारे देखने सुनने वालों के लिए समझाइए, ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट क्या है? टैक्टिकल एडजस्टमेंट ये है कि उन्होंने थोड़ी सी दुरुस्तगी की। एक तो ये कि मैं पुराने बुसीदा निज़ाम की बात कर रहा हूं, मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा। इस हुकूमत की आप कैसे बात नहीं कर रहे? इस वक्त उस निज़ाम को कौन चला रहा है? इस वक्त इस टोट बटोट की मोटर कार के व्हील पे कौन बैठा है? क्या जो व्हील पे बैठा है इस टोट बटोट की मोटर कार पे, उसने टायर का पंक्चर लगवाने की भी जहमत की है? डेंटिंग पेंटिंग तो बड़ी दूर की बात है। क्या उसने हार्न ठीक करने की भी कोशिश की है? क्या उसने तेल पानी ही गाड़ी का चेंज किया है? कुछ भी नहीं किया। तो फिर पुराने निज़ाम की बात कैसे आई? और पुराने निज़ाम से जो मौजूदा लोग हैं उनका कितना रिश्ता है?
दहाइयों से कितना अरसा तो वो इसका हिस्सा रहे, कितना खिलवाड़ जिसको आज हम भुगत रहे हैं उसकी जिम्मेदारी इन पार्टियों पे आयद होती है जिन्होंने इस तरह के पेटनेज के सिस्टम को कितना परवान चढ़ा दिया है, किस तरीके से कारोबार और सियासत को इकट्ठा कर दिया है। तो उनका पैगाम ये है कि ये मत समझो कि हम इस हुकूमत को गिराने वाले हैं, कोई बड़ी तब्दीली इनकलाब आने वाला है, जितनी बात की थी उसको समझ जाओ। वो पैगाम था, पैगाम दे दिया गया है। तो बाकी जाहिर है पैगाम जिनको दे दिया गया है, ना पैगाम था तो पैगाम को रीफ्रेज करने की जरूरत क्यों पेश आई? जरूरत से ज्यादा पैगाम दे दिया गया था, रीएडजस्टमेंट करनी पड़ी पैगाम की। इसलिए कि जो रिएक्शन आया था वो आ गया। अब अगर ये मुसलसल बात इस तरह आगे चली रहेगी और एक वजीर इस तरह की बात करता रहेगा तो पूरा एक इंस्टेबिलिटी का तासुर आएगा। दुरुस्त हो गया। और वो जो इंस्टेबिलिटी का तासुर है वो गवर्नेंस के लिए अच्छा नहीं है। अब पैगाम के बाद देखते हैं कि फॉलोअप कैसे किया जाता है, क्या फॉलोअप किया भी जाता है या नहीं किया जाता है। और फॉलोअप किया जाना चाहिए, लेकिन फॉलोअप रिफॉर्म के तौर पे किया जाना चाहिए। देखिए, रिफॉर्म इंक्रीमेंटल होता है, एक एक कदम एक एक स्टेप लेकर आता है। यहां पे बात ये होती है कि या तो पूरा निजाम ढाएंगे या कुछ भी नहीं बदलेंगे। नहीं, रिफॉर्म को रिफॉर्म की तरह ले, जितना काम हो सकता है उतना करें। और दूसरी बात है कि रिफॉर्म अपॉर्चुनिस्टिक होता है कि जब मौका मिलता है आप एक चीज को ठीक कर देते हैं और ठीक करते जाते हैं। आप पहले जरा इंजन का मुंह तो सीधा करें। जाना आपने लाहौर है, आपके इंजन का मुंह जो है वो मियां चन्नू की तरफ है। ठीक हो गया। आप तो ठीक करने की बजाय चीजें मुसलसल आगे खराब होती जा रही हैं। आप कुछ तो ठीक करें ना जी। आप कम अज कम इतना ही जोर डाल दें कि लोकल गवर्नमेंट ठीक करवा दें, एक कानून बनवा दें पूरे पाकिस्तान के लिए। बुजुर्ग और कुछ नहीं। आखिरी बात देखिए, आखिरी बात जो है, चलिए मुझे एक दो फिक्रों की इजाजत दीजिए। एहसन इकबाल इतने सालों से लगे हुए हैं किड़क्की लगा के सिविल सर्विस रिफॉर्म करने की, और ये डीएमजी वाले हमेशा किड़क्की तोड़ के निकल जाते हैं। जरा उसके साथ हो जाएं, खाली सिविल सर्विस रिफॉर्म ही कर दें, इससे ही पाकिस्तान कितना बदल जाएगा। कुछ दो कदम तो आगे लेना जी। और दो कदम बड़े ही मुश्किल दिखते हैं। आमिर अहमद खान साहब, मोहसिन नकवी ने कहा निज़ाम गिर चुका है, फिर कहा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा, मगर गिर चुका को लेकर उनका तासुर अगले पैगाम में भी वही है कि वो तासुर ठीक है और तासुर वही है। क्या मोहसिन नकवी गुज़िश्ता हफ्ते ज़रूरत से कुछ ज़्यादा बोल गए या अब ज़रूरत से ज़्यादा वजाहत दी जा रही है, जिसको रीएडजस्टमेंट कह रहे हैं हम ऊपर गुफ्तगू में, कि पैगाम को रीएडजस्ट किया जा रहा है? हाँ, मुझे लगता है आयशा कि वो अपने मोहसिनों के कहने पर ना उन्होंने बयान तो दाग दिया, उन्होंने सोचे समझे बगैर ये बात तो कर दी। और फिर जब उन्हें सोचने का मौका मिला तो उनको समझ आई कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको अपने लिए कोई रास्ता निकालना है, क्योंकि वो इस निज़ाम के जिसके ढह जाने की वो बात कर रहे हैं वो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। और जब तक वो अपने ओहदे पर कायम है ना, तो तब तक वो गला फाड़ फाड़ के भी कहते रहेंगे ये निज़ाम ढह चुका है, कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं होगा। इसलिए अब मेरा ख्याल है अब वो सोच रहे हैं कि किस तरह से इस बात को किसी तरह से अपने आप को बचाकर किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। मसलन उन्होंने ये जो बात की है कि वज़ीर आज़म साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो तमाम वजारतों का ऑडिट करा लें। अच्छा जी, करा लें ऑडिट। क्या मिलेगा उस ऑडिट से? जब ये कैबिनेट बनी थी तो क्या वज़ीर आज़म ने हर मिनिस्ट्री और हर मिनिस्टर के सामने बड़े क्लियर टारगेट्स रखे थे कि आपने 1 साल में ये अचीव करना है, 2 साल में ये अचीव करना है? कोई बेंचमार्क है वज़ीर आज़म साहब के पास कि अगर वो वजारतों का ऑडिट कराएं तो उस बेंचमार्क के अगेंस्ट हर किसी की परफॉर्मेंस जो है वो एवेल्युएट की जा सके और उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला किया जा सके? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो अब ये तो आगाज़ है ये अपनी डिफेंस। मगर अपनी इसी गुफ्तगू के जरिए फिर वजीर दाखिला क्या दीगर जो हुकूमती वज़ीर हैं उनकी कारकर्दगी पर या उनके काम पर तो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं? देखिए ना, बात यह है कि वो इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जो उतनी बेमानी है जितनी कि उन्होंने पहले बात की है। क्योंकि कोई मानी खेज बात करना यहाँ पर उन्होंने अपने आप को उस जगह पर छोड़ा नहीं है कि वो कोई मानी खेज बात कर सकें। इसीलिए ये ऑडिट की बात हो रही है ना कि ऑडिट करा लें आयशा। उसका कोई ना ऑडिट के बेंचमार्क्स होते हैं कि जी ये होना चाहिए था, यहाँ तो ये हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, यहाँ ये नहीं हो सका, यहाँ इससे बहुत पीछे कोई रह गया है। जब वो
कोई बेंचमार्क ही नहीं इस हुकूमत ने अपने लिए सेट किया हुआ। हमने तो कभी नहीं सुना कि वज़ीर आज़म साहब ने हर वजारत के लिए ये टारगेट्स रख दिए हैं कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। तो जब वो बेंचमार्क्स ही नहीं है तो ये इस ऑडिट का मतलब क्या? तो मैं जैसे कह रहा था ना कि ये अभी आगाज़ हुआ है उनकी डिफेंस कैंपेन का, अभी ये और भी आप इस तरह के बहुत सारे बयानात सुनेंगे अपने, जिनका ना कोई सर होगा ना पैर होगा। लेकिन एक मैं समझता हूँ कि चीज़ बड़ी सक्सेसफुली जो उन्होंने अपने इस बयान से अचीव कर लिया। अब देखें, जब से एक हफ्ता हो गया ना इस बयान को दिए हुए उनको, जब से उन्होंने ये बयान दिया इस मुल्क में और कोई बात नहीं हुई है। बाकी सारे मसले जो हैं वो बालाए ताक रख दिए गए हैं। ना कश्मीर के इलेक्शंस की बात होती है किसी जगह मीडिया पर, ना बलूचिस्तान की बात होती है, ना केपी की सूरत हाल की बात होती है, ना पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो बुरी तरह से तोड़ फोड़ हो चुकी है उसकी बात हो रही है, और ना ही हमें ये पता चल रहा है कि ये जो 2-2.5 साल का 3 साल का एक स्टेबलाइजेशन पीरियड था हमारी इकॉनमी के लिए, क्या हम अपने आप को स्टेबलाइज कर पा रहे हैं, और क्या आने वाला वक्त जो है वो थोड़ा ग्रोथ का वक्त होगा? कोई मीनिंगफुल बात जो है वो एक हफ्ते से तो इस मुल्क में नहीं हो रही। और अगर बहस का यही हो ना सिमत के कोई सिमत ही ना हो, तो मेरा ख्याल है कि वो इस तरह के निज़ाम को बहुत ज़्यादा सूट करती है। वो कभी भी उस तरह का फोकस्ड क्रिटिसिज्म या क्रिटिक प्रोड्यूस नहीं कर सकती जिससे हुकूमत को वाकई कोई तकलीफ हो या जिसको हुकूमत किसी मानी खेज अंदाज से उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करे। तो ये वाला हदफ तो बड़ी कामयाबी से उन्होंने हासिल कर लिया है। बाकी अब देखना कि अब अपने बचाव के लिए वो आने वाले दिनों के अंदर किस किस तरह के बयान दुरुस्त हो गया।